ओके, हेलो एवरीवन। सो आज का जो है हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं एयर पोल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, और हमने उसको डिटेल में पढ़ा था। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ effects of air pollution. So what are the effects if the air gets polluted by some pollutants or other dangerous gases, toxic gases? So what will happen to us or other natural things, to our ecosystem? So let's see. Now there are three aspects: social and economic aspect, health aspect and other effects. ये हम अदर इफेक्ट्स भी लेटर ऑन हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या है। हेल्थ एस्पेक्ट्स जो हैं, अगर हम देखें यहाँ पर दो टाइप के हमें इफ़ेक्ट्स दिखते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एक है इमीडिएट इफेक्ट, एक है डिलेड इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट मीन्स वी इनहेल द पोल्यूटेड एयर एंड immediately we react to it badly, obviously, and that is called as immediate effect. And delayed effect means we are inhaling this impure air for months, years, and later on we get to know that we are suffering from lungs disease or respiratory diseases or what not। ठीक है, सो लेट्स सी कि इमीडिएट इफेक्ट्स में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारा ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ही इफेक्ट करेगा। वाई? क्योंकि एयर का लिंक क्या है कि हम तो हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम जो है इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही इफेक्ट करेगा। पहला इफेक्ट तो इसी पे पड़ना है। और उसमें जो है क्या इफेक्ट होंगे, जैसे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सफोकेशन हो सकती है, इमीडिएट है। अगर आपने देखा होगा जैसे कि कभी जब आपने किचन में अगर बहुत धुआं है, अचानक से आपको लगता है वी कैन नॉट रेस्पायर, हम सांस नहीं ले पाते हैं ना, आप सांस लेने को जल्दी से बाहर जाते हो, दैट इज़ द इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है। डिलेड इफेक्ट में क्या है कि इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, लंग कैंसर होता है, एम्फाइसमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है और रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती है। ये जो है जब हम बहुत टाइम तक इम्प्योर एयर को इनहेल करते जाते हैं, ये वो हमें इसका रिजल्ट मिलता है। अब सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स अगर देखें तो इससे हमारी सोशल लाइफ पे या इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे क्या असर पड़ता है। एयर पोल्यूशन से हमारे प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मेटल जो है वो कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है। जो बिल्डिंग है जैसे कि ताजमहल वगैरह वो डैमेज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाता है, रिपेयर बढ़ जाता है, रिड्यूस विजिबिलिटी इन टाउन्स। जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो विजिबिलिटी इवन एट डे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है। और सॉइल को भी ये क्या कर सकता है, सॉइल एंड डैमेज क्लॉथ्स, उसको भी ये जो है ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है कपड़ों को। तो ये आए कुछ सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब हम देखते हैं दूसरे इफेक्ट्स इसमें क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, एसिड रेन, इंक्रीज यूवी रेडिएशन और ग्लोबल वार्मिंग। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस अगर हम देखें सबसे पहले, ग्रीन हाउस बेसिकली वो क्या है कि ये जो है एक हाउस है जो ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना है। ये ग्लासेस का क्या फंक्शन है, इवन व्हेन बाहर जो है क्या है, विंटर चल रहा है, कोल्ड है, बहुत कोल्ड है, तो इसके अंदर जो फ्रूट्स, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स का क्या है कि जो लाइट पड़ रही है, लाइट से ये ग्रीन हाउस से क्या होता है कि जो लाइट आ रही है ये उस लाइट को मैग्नीफाई करता है, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर वार्मथ मिल सके, हीट मिल सके टू ग्रो। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, अंदर प्लांट्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है टू सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस। अब इसी के तरीके से अगर हम एक ब्रॉडर वे में देखें जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें क्या है कि वेरियस जो टॉक्सिक गैसेस हैं बहुत सारी हैं, जैसे इससे पहले हमने पढ़ी थी, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट है,
कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस है। ये क्या करती है, जब एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में जाके वो क्या करती है, वहाँ पे एक लेयर, थिक लेयर बन जाती है। तो थिक लेयर क्या है कि जब सनलाइट आ रही है, ठीक है, जब सनलाइट जो है बाहर से आ रही है, ये क्या करेगी, इसको अंदर तो आने देगी, लेकिन जब सनलाइट अंदर आके हमारा अर्थ ने जो है क्या किया, इसको यूज़ कर लिया और बाद में अब जो है ये वापस जा रही है। वापस जाने पे क्या है ना कि ये इसको बहुत कम जो है ये लाइट या हीट जो है वापस जाती है इनटू द स्पेस और बाकी जो है ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस जो है, जैसे मैंने यही कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है ये गैसेस क्या करती है, इन एंड आउट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चलती जाती है। ये क्या करती है, हीट रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं फ्रॉम द अर्थ, radiated out from the earth that would normally move out into the space, ठीक है, उनको ट्रैप करती, बाहर जाने ही नहीं देती हैं। ये जो है इसकी वजह से कार्बन और वाटर साइकिल जो है अर्थ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे यहाँ डायग्रामेटिकली देखिए ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस जो है उन्होंने एंटर तो होने दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एंटर तो होने दिया इसको, ठीक है, थ्रू एंड रीच द अर्थ सरफेस, पहुंच गया, जिसमें से कुछ जो है क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, देखो यहाँ से दिखा दिया, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। आफ्टर सम टाइम द लेस ऑफ दिस हीट जो है वो बाहर बहुत कम चली जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर एस्केप आउट बहुत कम जो ये गैस है वो बाहर चली जाती है, मतलब वो ट्रैप हो जाती है मेजरली, ओके। अब एसिड रेन हम देखते हैं, एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन आई थिंक इससे पहले पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो एसिड रेन की हम देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस का क्या हुआ, ये दो चली गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है क्या होंगे, इन वाटर वेपर्स के साथ जो है कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। जब यही वाटर वेपर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है, यही वाटर वेपर्स जो है जब बहुत ज़्यादा इनका कंडेंसेशन हो जाता है तो यही सल्फ्यूरिक एसिड, दिस एसिडिक रेन जो है ये फिर क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, दिस एसिड जो है कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, इसको हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। रेन कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट दैट आर अनयूजुअली एसिडिक, कौन सा एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, किसकी वजह से हुआ, पोल्यूशन की वजह से, मोस्ट नोटेबल द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज बाय कार्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यही मैंने आपको समझा अभी। ये देखिए यही वाला प्रोसेस है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर गया, ये जा रहा है इंडस्ट्री से जा रहा है, कार से जा रहा है, बस से जा रहा है और यहाँ पे जो है वाटर वेपर्स के साथ जुड़ गया और इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया और नाइट्रिक एसिड बनाया, वो कंडेंसेशन हुई एंड देन इन द फॉर्म ऑफ रेन, एसिड रेन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोब मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स अर्थ गर्म हो रही है, वार्म हो रही है, क्यों, पहले नहीं होती थी क्या, अब क्या वजह पड़ गई कि अभी हम ज़्यादा इस पे फोकस करें, बिकॉज जैसे मैंने आपको क्या कहा कि इससे पहले जो है, जो जैसे देखिए ना, ये है एटमॉस्फेयर में और जो गैसेस का लेयर मैंने आपको ग्रीन हाउस में बोला था, सपोज ये आई, यहाँ से ये आई क्या, रेडिएशंस, ये आई सोलर रेज आई, इन्होंने आए और यहाँ पर जो है हमारे अर्थ ने इसको यूज़ कर लिया। अब क्या होगा कि इसको जाना है वापस,
ये यहाँ से वापस जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको बाहर जाने देते नहीं है। जब कुछ एब्जॉर्ब, कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो गए, फिर से हमारी अर्थ ने इसको यूज़ किया और फिर से ये यहाँ पर क्या चले गए, बाहर स्पेस में जाने के लिए चले गए, लेकिन यहाँ से फिर से इन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया। ऐसे ही ज़िगज़ैग जो है होता रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, उससे जो है एटमॉस्फेयर एक्सेसिवली हीट अप होता है। और एक्सेसिवली हीट अप होने की वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स है, जो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस एंड मैनी मोर ईयर्स जो है से जमे हुए थे, एटमॉस्फेयर गर्म होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, वो जो है मेल्ट हो रहे हैं। और मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, और सी लेवल बढ़ता जा रहा है तो लैंड एरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो यही है क्या, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहाँ से हुआ, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, और फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन which trap that would otherwise escape from the earth। ठीक है, अब हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम जो है एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ के बीच में। मतलब हमें जो है इंडस्ट्रीज़ जो है सिटीज़ के करीब नहीं बनानी चाहिए, हमें इनसे काफ़ी दूर बनानी चाहिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कंट्रोल आ सकता है। चिमनीज शुड बी कंस्ट्रक्टेड टॉल इन साइज, इतनी टॉल की जो एमिशन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाए। सल्फर मस्ट बी रिमूव आफ्टर बर्निंग। गैसोलीन जो है मस्ट हैव एंटी नॉकिंग एजेंट्स उसमें होने चाहिए, और माइनिंग एरियाज जो है वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन कराना चाहिए। ठीक है, अब और क्या है, कोल फ्यूल जो है उनको रिप्लेस करना चाहिए गैस फ्यूल के साथ, ताकि एयर पोल्यूशन घट जाए। ऑटोमोबाइल्स को जो है इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनका एमिशन जो है वो कंट्रोल हो सके। डिज़ाइन विद एमिशन कंट्रोल सिस्टम मीन्स उनमें एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम रखना चाहिए जो क्या करे, इसकी एमिशन को कंट्रोल कर सके। वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिसाइकल्ड इन द इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड रिफाइनरीज। वेस्ट की है उनको रिसाइकल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। प्लांट्स लाइक पाइन एंड ड्राइव्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट करना चाहिए ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट्स जो है वो कम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। तो इसके बाद हम दूसरे पोल्यूशन पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।